नमस्कार साथियों, मैं विपिन कुमार शर्मा अनोखा मैथ क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे राजनीतिक शास्त्र। तो राजनीतिक शास्त्र में हमको पढ़ना है कि इसमें पढ़ना है आपको कंपटीशन लेवल को हम पढ़ाएंगे, ठीक है। जो भी क्वेश्चन कंपटीशन में पूछेगा उस लेवल का क्वेश्चन हम बताएंगे। और आपसे पूछेगा कि जैसे मान लीजिए कि राजनीतिक शास्त्र में आपसे पूछेगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो शासन किया था उसको जो शासन करने का शुरुआत जो हुआ था ना, किस युद्ध के दौरान से उसको प्राप्त हुआ था। तो आपको हो जाएगा प्लासी की लड़ाई 1757। या आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा किस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश शासन की राजनीतिक सर्वोच्चता प्रदान की, यानी कि तो आंसर हो जाएगा प्लासी की लड़ाई 1757। फिर से किस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश शासन की राजनीतिक सर्वोच्चता जो है ना प्रदान की, तो क्या हो जाएगा प्लासी की लड़ाई। प्लासी के लड़ाई के बाद ही ब्रिटिश शासन ने भारत पर जो है ना राजनीतिक सर्वोच्चता अपना प्रदान किया। और इसी में आपको पढ़ना आगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बहुत सारा एक्ट भी आया, इसके आगे पढ़ेंगे। एक्ट आया, अधिनियम आया, तो इस सब इसी में पढ़ेंगे। अब इसको पढ़ेंगे डिटेल से कि प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई, किसके बीच लड़ी गई, इस सब को अब थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम प्लासी के लड़ाई के बारे में हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। प्लासी की लड़ाई तो प्लासी की लड़ाई जो हुआ था, कहेगा कब हुआ था, तो 23 जून 1757। आपको एग्जाम में डेट सहित भी पूछा जाता है, यानी प्लासी का जो युद्ध लड़ा गया था कब लड़ा गया था, तो 23 जून 1757। और इस समय बंगाल के जो नवाब थे, कहेगा कि प्लासी के युद्ध में बंगाल का नवाब कौन थे, तो सिराजुद्दौला थे। कौन थे, तो सिराजुद्दौला थे। आपसे पूछा जाएगा कि प्लासी की लड़ाई में बंगाल का नवाब कौन था, तो सिराजुद्दौला था। और उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। किसने किया था, तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया, तो रॉबर्ट क्लाइव। फिर आपसे पूछा जाएगा कि प्लासी का जो युद्ध हुआ था उसमें प्लासी का लड़ाई जो था ना, किस नदी के किनारे जो है प्लासी स्थित है, तो प्लासी जो है भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे, तो भागीरथी नदी के किनारे। फिर आपसे पूछा जाएगा कि प्लासी का जो लड़ाई हुआ था ना, वो कहाँ हुआ था, तो पश्चिम बंगाल में हुआ था। ये जो प्लासी जगह है कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में है। बंगाल के प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन थे, यानी प्लासी का जो युद्ध हुआ था उस समय मुगल बादशाह कौन थे, तो प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय थे। आलमगीर द्वितीय। और ये क्वेश्चन जो है आपको पूछा भी गया है कि प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन थे, तो आलमगीर द्वितीय। फिर से इसको एक बार चलते हैं। प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई थी, तो 23 जून 1757। उस समय बंगाल का जो नवाब थे सिराजुद्दौला थे। और कहेगा अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो रॉबर्ट क्लाइव। और प्लासी का जो लड़ाई लड़ा गया था, जिसमें प्लासी जो है किस नदी के किनारे स्थित है,
तो भागीरथी नदी के किनारे। और कहेगा पलासी जो है अभी जो शहर है वर्तमान में किस राज्य में है, तो पश्चिम बंगाल है। और कहेगा पलासी की लड़ाई में मुगल सेना का यानी मुगल बादशाह कौन थे, पलासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन थे, तो मुगल बादशाह कौन थे, तो आलमगीर द्वितीय थे। मैं आशा करता हूं कि आपको पलासी की लड़ाई से संबंधित हर एक क्वेश्चन अब से पूछा जाएगा तो बनेगा। तो आपसे पूछा जाएगा पलासी का जो युद्ध हुआ था ना, वो पलासी जो है शहर अभी वर्तमान में कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल के नदिया जिला में है। पश्चिम बंगाल के नदिया जिला में क्या है, तो पलासी शहर स्थित है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आपको कहेगा कि पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को किसने धोखा दिया, यानी धोखा उसको दिया, इसी कारण वह युद्ध हार गया। तो एक व्यक्ति थे बंगाल का मीर जफर बोलिए या जाफर भी बोल सकते हैं, मीर जफर या मीर जाफर। कहेगा कि पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को धोखा किसने दिया, तो मीर जाफर ने सिराजुद्दौला को धोखा दिया। यानी कहेगा मीर जाफर ने किसे धोखा दिया, तो सिराजुद्दौला को धोखा दिया। और ये जो था ना अंग्रेज के साथ जाकर मिल गया, जिसके कारण सिराजुद्दौला ने यह पलासी का युद्ध हार गए। इसीलिए मीर जाफर को जो है ना, मीर जाफर को इतिहासकारों ने कलाइब का गीदड़ की पदवी दी है। यानी कहेगा कि किसे कलाइब का गीदड़ की पदवी दी गई है, तो क्या हो जाएगा, मीर जाफर। यानी कलाइब के गीदड़ की पदवी किसे दिया गया, तो मीर जाफर। उसके बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर को गद्दी पर बंगाल का शासक बनाया। फिर बंगाल के शासक बनाने के बाद 1757 से 60 तक इन्होंने गद्दी पर रहे थे। उसके बाद स्थान पर इनका दामाद आया जिनका नाम था मीर कासिम, और इसके बारे में और आगे पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे बक्सर का युद्ध के बारे में, यानी कि बक्सर की लड़ाई। तो आपसे पूछा जाएगा कि बक्सर की लड़ाई कब हुआ था, तो बक्सर की लड़ाई इसमें भी आपको डेट सहित पूछेगा। 22 अक्टूबर 1764 में हुआ था। कहेगा कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो 22 अक्टूबर 1764 में हुआ था। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो था ना, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो हेक्टर मुनरो। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो हेक्टर मुनरो। और उसके बाद आपसे कहा जाएगा कि बक्सर की जो युद्ध हुआ था या लड़ाई हुआ था, उसमें जो था ना किनके बीच लड़ा गया था, तो इसमें संयुक्त रूप से सेना लड़ी थी। एगो अवध का सेना था, उसके बाद मुगल सेना और उसके बाद की ओर से थे मीर कासिम थे। यानी तीनों मिलकर के इनका अंग्रेजी सेना का विरोध में लड़ाई लड़ रहे थे। फिर भी युद्ध कौन जीता, तो अंग्रेजी सेना ही इस युद्ध का विनर रहा था। तो आपसे पूछा जाएगा कि बक्सर की युद्ध में अंग्रेजी सेना के विरुद्ध में कौन कौन से राज्य का सेना ने लड़ाई लड़ा था,
तो अवध से जो थे शुजा-उद-दौला होगा, शुजा-उद-दौला। फिर कहेगा कि अवध से हो गया। मुगल बादशाह कौन थे जो युद्ध में नेतृत्व कर रहे थे? तो मुगल बादशाह थे शाह आलम द्वितीय, आलम द्वितीय। और बंगाल के थे, बंगाल से जो थे मीर कासिम थे। फिर से ध्यान दीजिएगा, यानी कि अंग्रेजी जो सेना था उसका विरोध में अवध से थे शुजा-उद-दौला, मुगल बादशाह थे शाह आलम द्वितीय और बंगाल से थे मीर कासिम। अब आपसे क्वेश्चन थोड़ा सा पूछेगा कि बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था, यानी कि उस समय उस पर शासन कौन कर रहा था? तो बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था। और यही मीर जाफर को गद्दी पर बैठाने के कारण ही पहले तो मीर कासिम था 1760 से 1763 में, फिर मीर कासिम को हटा करके मीर जाफर को गद्दी पर बैठाया। इसी कारण बक्सर के युद्ध की लड़ाई का प्रारंभ हुआ। फिर से इसको हम एक बार बताते हैं कि बक्सर की लड़ाई कहेगा कब लड़ी गई? तो 22 अक्टूबर 1764। कहेगा कि इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? तो हेक्टर मुनरो। जिसमें अवध से पूछेगा, अवध से किसने नेतृत्व किया? तो शुजा-उद-दौला। मुगल बादशाह कौन थे जो युद्ध में नेतृत्व किए थे? शाह आलम द्वितीय। और बंगाल से जो थे मीर कासिम थे। और आपसे पूछा जाएगा कि बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था, यानी बंगाल पर उस समय किसका शासन था? तो मीर जाफर का शासन था। अब यहाँ से हम पढ़ेंगे भारत में जो शासन किया था ना, यानी पहले जो आया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको शॉर्टकट में लिख सकते हैं BEIC। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1773 से 1858 तक शासन किया। उसके बाद कंपनी के हाथ से छीनकर ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चल गया, यानी कि उसके बाद शासन किसके हाथ में चल गया? तो ब्रिटिश क्राउन के हाथ में। कहेगा ब्रिटिश क्राउन जो था कब तक शासन किया? तो 1858 से 1947 तक ब्रिटिश क्राउन का शासन रहा। और इसमें हम आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ से अब आगे बहुत सारा एक्ट आया, अधिनियम आया, उसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे रेगुलेटिंग एक्ट। कहेगा आपसे कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? तो 1773। और कहेगा आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत सर्वप्रथम कोलकाता में एक उच्चतम न्यायालय का गठन किया गया था। कब किया गया था? तो 1774 ईस्वी में, जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्पे और 3 अन्य न्यायाधीश थे चैम्बर्स, लिमेस्टर, हाइड। और इसमें आपको दरोगा में इस तरह से क्वेश्चन दे देगा कि निम्नलिखित में से कौन प्रथम कोलकाता उच्च न्यायालय का जो स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुआ था 1774 में, उसके अन्य न्यायाधीश निम्नलिखित में से कौन नहीं थे? तो आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, आपसे कहेगा कि
रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कोलकाता में एक उच्चतम न्यायालय का गठन कब किया गया? तो कब पूछेगा तो आंसर हो जाएगा आपका 1774। कहेगा कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कोलकाता में एक उच्चतम न्यायालय का गठन कब किया गया? तो 1774 ईस्वी में। और आपसे पूछेगा कि इस कोलकाता उच्चतम न्यायालय का कोलकाता उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश आपसे पूछेगा कि कोलकाता उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर एलिजा इम्पे और तीन अन्य सदस्य थे। तीन अन्य सदस्य कौन थे? तो चैम्बर्स, लिमेस्टर और एगो हो जाएगा हाइड। तो आपसे पूछा जाएगा कि कोलकाता उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन हुए? तो सर एलिजा इम्पे और तीन अन्य न्यायाधीश जो थे कौन थे? तो चैम्बर्स, लिमेस्टर एवं हाइड। तो दरोगा में देखिएगा क्वेश्चन कैसे पूछता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो उसमें क्वेश्चन पूछेगा कि कोलकाता उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित में से कौन अन्य न्यायाधीश नहीं थे? तो तीन गो ऑप्शन में से कोई एगो अलग दे देगा, तीन गो यही रहेगा और एगो अलग दे देगा, तो उसको मार देंगे, नहीं होगा। तो इसको भी याद रखेंगे और इसको भी याद रखेंगे। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बनने वाले बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल पूछे तो वारेन हेस्टिंग्स थे। यानी कि क्वेश्चन पूछेगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बनने वाले बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। फिर आपसे पूछा जाएगा कि बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे? बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो बंगाल के अगर प्रथम गवर्नर पूछेगा आपसे, बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे, तो थोड़ा सा अंतर है। देखिए यहाँ पर गवर्नर जनरल लगाएगा तो वारेन हेस्टिंग्स, अगर सीधे बंगाल के प्रथम गवर्नर पूछे तो गवर्नर हो जाएंगे रॉबर्ट क्लाइव। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों को दूर करने के लिए कौन सा
एक्ट आया था, तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब आया था? तो 1781। अब हम पढ़ेंगे पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में। तो अब हम पढ़ेंगे पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो पिट्स इंडिया एक्ट में दोहरे प्रशासन की प्रारंभ हुआ, यानी कहेगा किस एक्ट के द्वारा द्वैध शासन या दोहरे शासन प्रणाली की प्रारंभ हुआ? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत, और इसके तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की व्यवस्था की गई, जिसके बारे में और हम पढ़ेंगे। कहेगा आपसे क्वेश्चन, किस एक्ट के तहत द्वैध शासन, या इसको कहेंगे दोहरे प्रशासन व्यवस्था प्रारंभ हुई? तो इसका आंसर क्या होगा? पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। आपसे पूछा जाएगा कि किस एक्ट के तहत द्वैध शासन या दोहरे प्रशासन व्यवस्था की प्रारंभ हुई? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अब द्वैध शासन प्रणाली यानी दोहरे प्रशासन में ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर इसमें काम कर रहे थे, यानी कि द्वैध शासन में कौन सी व्यवस्था था? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और एक था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या देखता था? तो कहेगा आपसे क्वेश्चन, आज हम पिट्स इंडिया तक ही रहने देते हैं। अब अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगता होगा तो इस पर आगे हम और वीडियो बनाएंगे। आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि हमको इस तरह से वीडियो चाहिए, और अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।